अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है वो मेरा रूटीन का है, क्योंकि मैंने आज फ़िलहाल कोई इतनी ख़ास कुकिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरी जो है वो मासी नहीं आ रही है। तो मैं ही घर की मालकिन हूँ और मैं ही घर की मासी। तो मैंने अभी जो है वो घर का किया है काम। और रिंग लाइट पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने जो है इस शॉपर जो है वो दूसरा चढ़ा लिया, क्योंकि इसका अपना गायब हो चुका था। तो मैंने कहा चलो डस्ट ना आए, तो फ़िलहाल मैं इस पे ये चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं डस्टिंग कर रही होती हूँ तो फिर मैंने कहा इस पर ज़ाहिर है इसको डस्ट से बचाने के लिए फिर मैंने जो है वो इस पर वक्ती थैली चढ़ा दी थी। तो उस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। तो अच्छा जनाब, आज मैं बना रही थी आलू के पराठे, और आलू के पराठे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी जो है वो बनाना बताए थे। तो लोग बोलते हैं कि हमारे आलू के पराठे बहुत मोटे बनते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि आज मैं आप लोगों को टेक्निक बताती हूँ कि जब भी आप आलू का पराठा बनाएं तो जो दो पेड़े हम लेते हैं तो उन दोनों को छोटे साइज़ का लिया कीजिए। यानी कि अगर आप एक रोटी का पेड़ा जितना आप लेते हैं तो उस एक रोटी के पेड़े में आप दो हिस्से कर लिया कीजिए, और उन दो पेड़ों में जो है आप आलू का पराठा फिल करके बनाएं तो आपका पराठा पतला भी बनेगा और कच्चा नहीं होगा, मोटा नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बाहर के पराठे देखते हैं, खैर वो तो सेल कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने पतले पराठे बनाएं। तो अगर इतने मोटे अगर बनाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उनका टाइम भी बचेगा। तो घर में अगर आप लोग बनाएं तो लिहाजा पतले पराठे बनाया कीजिए, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं। अगर आप इतने पतले पराठे बनाएंगे तो कम से कम आपके 2-3 तो खाली हो जाएंगे। मेरा भाई 3 खाता है, 2.5 खाता है पराठा। तो मेरी बहन जो है वो 2 खाती है, मैं 1 डेढ़ में ही खा के उठ जाती हूँ। तो असल में बनाने वालों का ये होता है कि वो बना बना के ही जो है ना देख देख के इतना थक जाते हैं, फिर उनकी हिम्मत नहीं होती खाने की ना। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह से ही है कि अगर मैं बना लूँ तो खाने में मुझे ज़रा लगता है टाइम। हाँ, लेकिन अगर चावल होते ना तो फिर मैं चावल कहती हूँ इधर मैं चूल्हा बंद करूँ और इधर मैं खाना खाऊँ, भले कोई खाए ना खाए, क्योंकि मुझे चावल बिल्कुल ताज़े पसंद हैं कि बस चूल्हा बंद हो और मैं खाऊं। अगर आधा घंटा 1 घंटा लेट चावल पकते हैं तो फिर मैं खाना नहीं खाती, चावल नहीं खाती। कोशिश मेरी यही होती है कि अगर मैं चावल खाऊं तो मैं उसी वक्त जो है वो बस चूल्हा बंद करूं और मैं उसी वक्त खाऊं। बेलन पे मेरे मत जाइएगा, क्योंकि इससे पहले मैं अपने भाई को रोटी डाल के दे चुकी थी। क्योंकि उसका जो है वो खाना जाता है तो मुझे जो है वो उसको डाल के देनी थी रोटी। तो इसीलिए जो है वो मेरे बेलन की ऐसी हालत है। तो दिन में एक बार बेलन धोती हूँ, और फिर बाकी जो है वो अगर गंदा हो जाता है, जैसे अभी आलू के पराठों से गंदा हो जाएगा तो मैं वॉश कर लूँगी, लेकिन रोटी से तो खैर मेरा कोई इतना ख़ास गंदा नहीं होता। तो अब जो है वो मैं सेक रही हूँ पराठा। अच्छा, एक पहले जो है ना बगैर ऑयल के दोनों साइड से सेक लिया कीजिए, और फिर उसके बाद ऑयल शामिल किया कीजिए। अगर शामिल करना चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल ऑयल के बना रही हूँ, जो मेरे हाथ लगा मैंने उसी वक्त जो है वो बस बना लिया पराठा। तो क्योंकि मुझे अभी और भी चीज़ें बनानी है। प्लान तो ये भी था कि वो कौन सी सब्ज़ी कहलाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो अब्बू लेकर आए हैं। सेम की फलियाँ, आलू और सेम की फलियाँ और मटर आलू मटर चावल का पुलाव, मटर गाजर का पुलाव। तो मटर गाजर का पुलाव जो है वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं जो आए हुए थे मेरे भाई, उन्होंने बोला कि कल बना लेना। तो मैंने बोला नहीं, अच्छा नहीं लगता कि अब क्योंकि उनको सब्जियों का बहुत शौक है। तो उन्होंने जो है वो मुझे आलू के पराठे की उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी। फिर मैंने बोला चले मैं आपको रात को मटर पुलाव भी बना दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम कल बना देना, क्योंकि मैं अभी खाना ही 8 बजे खा रहा हूँ रात दोपहर का। क्योंकि नाश्ता ही उसने इतना लेट किया था, तो उसने कहा नहीं अब कल बनाना। मैंने कहा भाई अब मैं मटर पुलाव तो नहीं बना रही, मैंने कहा अब कल इंशाल्लाह मैं आपको बिरयानी बना के खिलाऊंगी ना। तो खैर अच्छा, एक पराठा मैं दे के आ चुकी थी, मैंने कहा ताज़े ताज़े बना के दूंगी, बना के रख दो ना तो उससे भी ज़रा दिल ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने कहा उसी वक्त ताज़े फिर मैं आपको बना के दूंगी। तो इधर जो है मैं पराठे अब मज़ीद और बना रही हूँ। सेम उसी तरीके से आप चाहें तो दाल की फिलिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप चीज़ की फिलिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी। वेजिटेबल भी आप इसमें जो है वो मैश करके, जैसे कि गाजर है, गोभी है, आलू है, इसमें मैश करके आप मिक्स कर सकते हैं। ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से जो है वो बनाएं।
तो कपड़ों का जो है वो मेरा हशर नशर हो गया था काम कर कर के। तो फिर मैंने सोचा कि बस अब मैं इन सब से फ्री होके फिर अपनी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखूं भाई, ताकि कोई आने वाला ये ना समझे कि मैं कोई मासी वासी हूँ, क्योंकि वाकई मेरा मासियों वाला हुलिया हो रहा था। तो अब बस ये मैं फिलिंग करके जल्दी जल्दी से काम निपटा के, क्योंकि मुझे होता है कि मैं नहाने से पहले अपने सारे काम निपटा लूँ। नहा के आके सिर्फ मैं होती हूँ, मेरा बिस्तर होता है सर्दियों में खासकर, कि मैं सारे काम से अपने निपटा के उसके बाद फिर मैं जो है वो नहाती हूँ। क्योंकि उससे ये होता है कि मुझे किचन में जाना नहीं पड़ता। और गर्मियों में भी यही होता है, गर्मियों में जितना भी पसीना है, जितना भी काम करना पड़े, मैं नहाने से पहले सारे काम निपटा लेती हूँ। और नहाने के बाद फिर मैं कहती हूँ मुझे अब कोई किचन में ना भेजे 1-2 घंटे तक, क्योंकि फिर जब तक मेरे बाल मुकम्मल तौर पे सूख नहीं जाते मैं किचन में नहीं जाती। लोग होता है नहा के आके बाल लपेट के किचन में पसीने में काम कर लेते हैं, भाई मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता, सीधी सी बात है। मैं तो कहती हूँ अगर जिसको भी मुझसे काम करवाना, नहाने से पहले जितना चाहे काम करवाए, नहाने के बाद मुझे कोई काम करना बोले। तो पराठे मेरे डन हो चुके थे, तो फिर इधर इधर मैं आलू लोबिया की सब्जी बना रही थी। तो लोबिया की आलू लोबिया नहीं, सेमे आलू, हाँ सॉरी। एक तो लोबिया दिमाग पे इतना चढ़ा रहता है और ज़बान पे भी, क्योंकि लोबिया मुझे बहुत पसंद है। तो इधर जो है मैं इसकी वेन्स निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ या नॉर्मली कौन कौन जो है, मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन इसकी जो है वो इस तरह से जो है वो वेन्स निकालता है। अच्छा, ग्वार की फलियों में तो चलो वेन्स निकालना समझ आता है, लेकिन इसमें पता नहीं लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते। इस तरीके से कौन कौन बनाता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, किस किस के यहाँ खाई जाती हैं और बहुत शौक से खाई जाती हैं। भाई ज़रा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इस दौर में इस सब्ज़ी को कौन कौन खाता है। हमारे घर में तो कोई भी नहीं खाता, सिर्फ अब्बू खाते हैं, और ये अब्बू के लिए बन रही है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ये। और मुझे तो खैर भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे क्या, मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। और इस तरह से आप इसको काट लें बारीक बारीक, चाहे तो मोटा मोटा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके बाद फिर हम करेंगे इसको बॉयल। और मैं अपने आज के व्लॉग में आपको एक और चीज़ बताऊंगी, चुकंदर का शेक बनाना, हेल्दी शेक है, उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगी ड्राई स्किन वालों के लिए, और जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, जिनकी स्किन ड्राई ड्राई है, और जिनकी फेस पे देखा जाए तो जो भी जैसे निशानात होते हैं या डिस्कलरेशन होती है, डार्क सर्कल्स होते हैं, तो उनके लिए है। अच्छा, इधर मैंने लोबिया कर दिया था बॉयल, तो मैं अब पका रही हूँ लोबिया। तो इस तरह से जो है वो मैंने प्याज व्याज ब्राउन करी, बहुत ब्राउन नहीं, कच्ची पक्की करनी है, ब्राउन नहीं करनी, लेकिन इस तरह से इसको बनाना है। खैर मैं इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही, क्योंकि ज़ाहिर है सब जगह बनता ही होगा तो पता ही होगा लोगों को, वरना हम जैसे तो भाई नहीं खाना पसंद करते। ये तो हमारे अब्बू की फरमाइश है, तो अब मैंने बना के दे दिया। खैर अब आते हैं चुकंदर के उस पर। तो मैंने एक चुकंदर लिया और 2 खजूरें ली, और इसको जो है मैंने काट लिया। अगर आप चाहें तो और खजूरें भी ले सकते हैं, चाहें तो कम ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। या इसमें चाहें तो आप गाजर भी शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने शामिल किया दूध, चीनी और थोड़ा पानी। आप इसमें गाजर, ड्राई फ्रूट्स या कुछ और भी अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। ये हेल्दी आप शेक अगर दिन में एक टाइम भी पी लें, तो इससे ये होगा कि आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, खून की कमी भी आप लोगों में नहीं होगी, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप 2 हफ्ते भी पी लें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इधर मेरा लोबिया हो चुका है तैयार, व्लॉग मैं कर रही हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना और अपना बहुत सारा